प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी आए थे तो वाराणसी के तो अपने बातचीत किसानों संवाद सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बनास डेयरी का भी जिक्र किया था और उन्हें कहा था कि किस तरह से बनास डेयरी जो है आगे बढ़ रहा है और कैसे किसानों को जोड़ रहा है। और उन्होंने तमाम अपने भाषण में, अपने बातचीत में उन्होंने कहा था कि करीब करीब 100 करोड़ के आसपास पिछले 1 से 1.5 सालों में किसानों को बोनस दिया गया है। उन्हीं तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम भी पहुंच गए वाराणसी ज़िले के ही राजा तालाब का इलाका है और कछुआ बाज़ार है। वहीं पे बरौनी दुग्ध उत्पाद एसोसिएशन है, जो है बरौनी गांव का नाम है, कछुआ बाज़ार पड़ता है कछुआ रोड से। तो हम वहीं पे हैं और एक समिति पे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे किसानों की एक लाइन लगी है जो दूध यहाँ देने आए हैं समिति में। तो पहले तो जो इस समिति को चला रहे हैं उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ किसानों से भी बात करेंगे कि कैसे ये जो बनास डेयरी है, जिसका आप लोग अमूल के नाम से इसका दूध भी आता है, तो मैं सोचा कि आपको अमूल बता भी दूं क्योंकि अमूल काफ़ी चर्चित है और काफ़ी राजनीतिक गलियारों में भी इसका बड़ा चर्चा रहता है। तो वही है, अब वो गुजरात से पूर्वांचल आ चुका है, बिहार उत्तर प्रदेश के भी अपनी सोसाइटी है, सरकारी सोसाइटी है, लेकिन उसके अलावा बनास डेयरी भी है। तो आपका नाम अपना बताइए। विनोद यादव। विनोद जी, कब से आप सोसाइटी बनास डेयरी चला रहे हैं और इससे पहले कहाँ आप 2018 से चला रहे हैं। इसके पहले मैं प्राइवेट दूधियों को देता था तो उसमें हमको रेट भी कम मिलता था और वो नॉर्मल जो खरीदते हैं गांव के बल्टा वाले वो लेते थे, लेकिन सही ढंग से उसे हमारा पेमेंट भी नहीं मिलता था। और दूसरा चीज़ था, मौसम ख़राब हो या एनी टाइम वो दूध लेना भी बंद कर देते थे। जब से बनास डेयरी आई है तब से हमको एक अच्छा खासा रेट भी मिला है सर। और दूसरा चीज़ है कि इसके साथ साथ बोनस एक अच्छे रेंज का 10% बोनस पिछले साल मिला था, फिर इस साल भी कुछ हो सकता है कि और अच्छा मिलेगा। 10% बोनस किस आधार पे मिलता है, कैसे मिलता है? ये सर 100 रुपये के दूध पे 10 रुपये बोनस है। 100 रुपये का अगर किसान कोई दूध आपको देता है 10 रुपया बोनस मिलता है। तो पूरे 1 साल में मिलता है कि मतलब महीने साल में? तो वही जोड़ा जाता है कि कितना लीटर किसान ने पूरे साल में दूध दिया है, कितना लीटर दिया, कितने रुपए का दिया, और जितने रुपए का दिया उस पर 10% उसका बोनस दिया जाता है। तो आप दूध का कैसे करते हैं, किसानों से कैसे लेते हैं, क्या क्या कुछ आपका मापदंड है? सर बनास डेयरी हमको सिस्टम दिया है, उस सिस्टम के तहत उनका फैट स्नैप चेक करके जो रेट मशीन के थ्रू आता है उसके तहत लेते हैं। तो फैट स्नैप जो चेक होता है चूँकि जो उसी पे तो दाम तय होता है दूध का, कि जैसा CNF रहता है और फैट रहता है उसके अनुसार आप दाम तय करते हैं। तो जो और हैं समितियां दूसरी कंपनियों की, उससे आप लोग का फैट का या चीज़ें होती ज़्यादा रहता है या वही बराबर चलता है? हाँ सर, दूसरी कंपनियों के जो मशीनें हैं या मानक है उनसे हमारा ज़्यादा रहता है, रेट भी उनसे ज़्यादा है। कैसे बताइए समझाइए। जैसे हमारा अगर 60 का अगर मशीन बता रहे तो उनका 5.7 5.8 का बताता है, इससे कम है। जब पॉइंट कम बताएगा फैट का तो रेट भी ऑलरेडी कम होगा। और उनसे रेट भी मेरा वर्तमान में भी और हमेशा से 2 रुपये एक्सेस रहता है, ज़्यादा रहता है। फैट अगर ज़्यादा रहता है तो कैसे लीटर आप मतलब फैट ज़्यादा रहता है सर, तो जैसे पॉइंट के ऊपर वो डिपेंड रहता है कि एक पॉइंट पे 90 पैसे समथिंग का जो है वो रेट रहता है। तो उनका जैसे हमारे यहाँ से 2 पॉइंट 3 पॉइंट का अंतर रहता है, तो एक तो वहाँ रेट कम पड़ता है और दूसरा कंपनी का जो निर्धारित रेट है वो हमारा ऑलरेडी 2 रुपये ज़्यादा है। अच्छा जी सर। कितना है जैसे लीटर पे कुछ बताएंगे कैसे? तो इसका कैसे होता है जो आप 2 बता रहे हैं कि जो 2 रुपये ज़्यादा है? जैसे सर 1 लीटर का अगर हमारा 6 फैट पे या 6.5 पे 52 रुपये आ रहा है तो उनके यहाँ 50 रुपये आता है। अच्छा जी सर, लेकिन उनके यहाँ फैट भी हमारे यहाँ से कम आता है। फैट भी कम आता है। हमारे यहाँ 6.5 पे अगर उनका 52 रुपये है तो उनके यहाँ वो 50 रुपये, लेकिन उनका रेट भी हमसे 2 पॉइंट कम आएगा, इसलिए वो 48 रुपये समथिंग के नियर अबाउट। अगर 6 आता है फैट, मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो जो 6 फैट अगर उनका आता है और आपका आ रहा है दूध का, जी सर, तो आप 52 रुपया देंगे और वो 50 रुपया देंगे या कुछ से भी 50 से भी कम देते हैं। जी सर। दूसरा चीज़ ये है कि एक सबसे बढ़िया और सॉलिड जो प्रॉफिट है किसानों के लिए हमारे यहाँ वो बोनस का है सर। अच्छा जी, जैसे मैं खुद ही 45,000 रुपया बोनस पाया था। 45,000 रुपये? जी। तो कितने लीटर आपने दूध पूरे साल में दिया था? नियर अबाउट सर 4.5 लाख के आसपास दिया था। 4.5 लाख रुपए के आसपास दिया तो 45,000 10% जो आप बता रहे हैं जी, करीब 45,000 रुपये आपको बोनस मिल गया। हाँ। और कंपनियों में सुविधा होती है? नहीं सर, और कंपनियों में किसी में नहीं है ये सुविधा, किसी में नहीं है। अच्छा हाँ, केवल बनास डेयरी ही देती है सुविधा। अच्छा।
तो केवल आप ही लोग बनास डेयरी हैं और भी दूध आप पहले भी यहाँ पे और भी सोसाइटियाँ काम करती हैं पहले और भी सोसाइटियाँ सर काम करती हैं, आपका पराग काम करती है और नमस्ते इंडिया है और एक दो और हैं प्राइवेट डेयरियाँ जो कि इसके नीचे ही हैं। वो लोग उनको भी वो भी बोनस देते हैं? नहीं, बोनस भी नहीं देते हैं, रेट भी इनसे कम देते हैं। रेट भी कम हाँ, दूसरा चीज़ यह है कि बनास डेयरी हमारी टाइम टू टाइम डेट बाय डेट पेमेंट करती है। 15 दिन का जी, 15 दिन का 1 से 15 का पेमेंट हमारे यहाँ 7 तारीख को हम किसानों को देते हैं और 16 से 30 या मंथ का जो एंड रहता है उसका पेमेंट 7 तारीख को दिया जाता है। कैसे पेमेंट मिलता है आपको, कितने दिन का मिलता है? 15 दिन का ही मिलता है सर, वो खाते में आता है, इकट्ठा आता है, इसके बाद किसानों के खाते में ट्रांसफर किया। दूध का तो आपका कुछ रहता होगा ना कमीशन, ये कैसे रहता है कलेक्शन? कमीशन रहता है सर। अब सर जैसे 100 लीटर दूध हम खरीदेंगे तो कंपनी हमको 3 लीटर का पैसा मतलब 3% मान करके चलिए, 3 से 4 के बीच में हमको कमीशन मिलता है, 4 साढ़े 4। तो ये और भी कंपनियों का क्या स्थिति है? और कंपनियों में कम है सर, कितना है उनका 2 या उससे भी कम भी है। तो हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, आप यहीं पे दूध बेचने आते हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। पहले कहाँ बेचते थे अभिषेक जी? बल्टारा को मतलब बल्टा वाले को? तो कैसा बल्टा वाला कितना रुपए लीटर लेता था? उस समय तो बहुत कम था, कितना था? 20-22 रुपये लीटर था। अभी कितना तक आपके एवरेज औसतन कितना चला जाता है दूध? फिर हाल गाय का कि भैंस का? गाय भैंस दोनों है ऐसे दोनों बेचते हैं जी। तो कितना चल रहा है, कितना लीटर अब भैंस? 40 रुपया गाय का पड़ता है। अच्छा, तो बोनस कितना पाए हैं अभी? पाए थे 8,000 करीब। 8,000 जी, 80,000 रुपये का आपने पूरे साल में दूध बेचा था। तो और जगह से बढ़िया है या कुछ अभी नहीं, और चाहिए? दूसरे जगह से बहुत अच्छा है सर जी। मोदी जी के बहुत बड़ाई करके गए हैं इसके बारे में। जी जी। मतलब जो कहे हाँ, वो सही है। उससे किसानों को फायदा है, नुकसान नहीं। क्या स्थिति है इस समय? ठीक है, बढ़िया है। किसानों की क्या स्थिति? पशुपालन किसानों का अच्छा है, ठीक है। उनको जो दूध लेकर के भटक रहे थे दर कदर, बल्टा वालों को दे रहे थे, बल्टा वाले 1 हफ्ता बीता, पता लगा अभी नहीं है साहब, चलिए लटक गए। अब देते देते और एक बताओ बीत गया, फिर लटका दिए, देंगे आज देंगे कल देंगे, यही सब पैसा बच जाता है। कंफ्यूजन था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलता था, कुछ मिले तो कुछ मिले। ये बनारस डेयरी जब पहले भी यहाँ पे कोई डेयरी थी? नहीं, पहली बार? हाँ, पहला जब डेयरी हाँ यहाँ पे बनारस डेयरी ही बना हुआ है। जब से ये आई है तब से ठीक है। 15 दिन हम लोगों को पैसा मिल जाता है और 10% जो है बोनस मिलता है, वो साल भर में मिल जाता है। जैसा जिसका जैसा दूध रहता है, 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो जितने हाँ जितने लाख हो उसको उतना हाँ मिल जाता है। तो ये मतलब इससे पहले आपके यहाँ सोसाइटी थी? नहीं ऐसी तरह का दूध कलेक्ट? नहीं, उस समय पहला यही है। उससे पहले आप लोग बल्टा पे ही निर्भर? हाँ, बल्टे पर ही थे। इसके बाद में अमूल आने के बाद कई कंपनियाँ आई हैं। अच्छा, लेकिन उन कंपनियों से कंपनियाँ कितना अलग? सबसे अच्छा है ये, क्योंकि इसका हर चीज़ फिक्स है, इसका समय निर्धारित है और जो रेट भाव है वो भी रुपये 2 रुपये बढ़ के ही रहता है। आप बनास डेयरी से जुड़े हुए, मतलब क्या पोस्ट क्या है नाम? नमस्कार, मेरा नाम जो है अभिमान सिंह है और आपको हम समिति का अपने परिचय कराते हुए, ये समिति जो हमारी बरेनी दूध उत्पादक एसोसिएशन है, ये 2018 से जो है यहाँ पे चल रही है किसानों के बीच में। आपका पोस्ट क्या है? मेरा पोस्ट जो है वो यहाँ के दूध उत्पादन अधिकारी का पोस्ट है, मिल्क प्रोक्योरमेंट ऑफिसर बोलते हैं इसको जी। और ये मेरे कार्य क्षेत्र में आता है जी। जी, आपके कार्य क्षेत्र में? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। तो क्या है अभी स्थिति, कितने हैं अभी समितियाँ? इस तरह की कितनी समितियाँ? ऐसी समितियाँ हमारी 4 जिले में जो हैं, आपकी मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, वाराणसी, इन जिलों में 200 समितियाँ चल रही हैं, जिसमें 15,000 के करीब में किसान जुड़े हुए हैं। और अपने वाराणसी सेंटर का जो है बोनस आया है 6,28 लाख रुपए, जिसमें केवल बरेनी दूध उत्पादक एसोसिएशन का 9,28,000 करीब में बोनस आया है। तो आप यहाँ पे आए हैं, आपको कुछ यहाँ का अनुभव हुआ, अच्छा लगा, बाकी आपकी जो जिज्ञासा है आप पूछिए। जिज्ञासाओं में से नहीं है, मतलब ये तो यहाँ से दूध तो ये हो गया, तो यहाँ का कोई सेंटर भी होता है ना, कलेक्ट सेंटर, जहाँ पे चिल किया जाता है, क्या डायरेक्ट वहीं पे भेजा जाता है? आपको मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूँ। पूरी जो पैटर्न है अमूल की या फिर बनास डेयरी की, वो इस पैटर्न पे चलती है, 3 पैटर्न पे। पहले गांव, फिर जिला, फिर प्रोसेसिंग यूनिट, 3 स्टेज पे ये चलती है। तो पहले हम एक गांव में जो है एक एसोसिएशन का गठन करते हैं, जिसमें हम किसान एक गांव में मीटिंग करते हैं, हर एक वर्ग की, हर एक कॉमन प्लेस पे मीटिंग करते हैं पूरे वर्ग की।
हर एक किसान की, और उसमें से उन्हीं किसानों की मदद से एक सचिव की नियुक्ति करते हैं, और सचिव की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद 9 लोगों की कमेटी बनाते हैं, जो कि एक तरीके से मॉनिटरिंग बॉडी होती है। और सचिव जो होते हैं, जैसे आपने विनोद जी से बातचीत की, ये जो हैं यहाँ के कार्यकारी अधिकारी हैं, ठीक है। और ये सारे लोग, ये जितने भी मेंबर हैं, ये सब जो है अपनी काम अच्छा नहीं रहा तो इनको बदलते रहें। ये कोई फिक्स नहीं है। मतलब ये नहीं था कि हाँ, विनोद जी दूध ही कलेक्ट करेंगे, अगर नहीं सही से काम किया तो इनको बदल दिया जाएगा। ये इस तरीके की प्रक्रिया हमारी संस्था जो है चलाती है। तो यहाँ पे कितने हैं आपके? ये 200 गाँव हैं। इस ज़िले में आपके जो हैं 59 है, लगभग 59 गाँव हैं। ज़िले में 59 गाँव हैं जो वाराणसी में चलते हैं। पूरे जो 3-4 जिलों बताए, 3-4 जिलों का 200 गांव का है। अभी बाकी अब अन्य 3 सेंटर और खुले हैं यहाँ पे। एक जो है आपका कैथी, जो मार्कंडे महादेव बोलते हैं, एक उधर वहाँ सेंटर खुला है, चिलिंग सेंटर, जहाँ से करीब 200 गांव जुड़ेंगे पूरे वाराणसी में। एक जो है आपका करखियाँ पिंडरा में जो सेंटर खुला है, वहाँ से जो है अपने 2 जिले कवर होंगे। एक वाराणसी का जो छूटा हुआ इसका हिस्सा है वो, और एक जौनपुर का छूटा हुआ हिस्सा। ये तो ये पूरा एक जो है एक अच्छा खासा जो है जितने गांव हों सब सारे गांव जो है फाइनेंशियली रूप से दूध के माध्यम से डेवलपमेंट इनका हो गया। सेंटर जो होंगे जो बनाए जाते हैं जी, एक जगह का करके फिर वहाँ से मेन जो करखियाँ जो मेन प्लांट है वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे तीसरे स्टेज में जाके प्रोसेसिंग होगा। दूध कलेक्शन सेंटर जिसको कह सकते जी। हैं, कई गाँवों का मिला के जो एक जगह जाके दूध जमा होता है जी। और फिर वहाँ से जो मेन जगह पे जाएगा। तो ये अभी वाराणसी जिले में 3 जगह, 3 अभी 3 चल रहे हैं। अभी 2 नए चालू हुए हैं मोदी जी के कार्यकाल के आने के बाद। इससे पहले 2017 से यहाँ कार्यरत है खुशीपुर में। जी। तो कितने लोग जुड़ रहे हैं आपसे किसान? ईयरली की बात करें आप, मतलब पशुपालक जो हैं अभी हमारे पास 15,000 पशुपालक जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे हर साल जो है अभी सेंटर बढ़ रहे हैं, तो हर साल जो है महिलाएं और पुरुष मिला के करीबन जो है पशुपालकों जो है 2,000-3,000 के अप्रॉक्स में हर साल नए पशुपालक अपने जुड़ते हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। और ये है उत्पादक एसोसिएशन समिति भी आप कुछ बोल सकते हैं, हर जगह पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, इस जो बनास डेयरी की बात हो रही है, जो अमूल के दूध हम पीते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे बोनस को लेके एक अच्छा पहल किया गया है, और जिसके चलते किसान बड़े पैमाने पे जुड़ रहे हैं। जो और जगहों पे स्थितियाँ कुछ अलग हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि बोनस एक बहुत बड़ा रकम बोनस के तौर पर हम किसानों को दे रहे हैं, और उसी का तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम आए थे, और हमने जाना भी समझा भी, और उम्मीद करते हैं आप भी समझेंगे और जानेंगे। तो इसी के साथ किसान तक की टीम को दीजिए विदा। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।